नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल अखिल ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र अखिलेश पाठक। मित्रों, आज हम शुक्र ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। इनके सभी 12 भाव में फल के बारे में चर्चा करेंगे। शुक्र ग्रह जो हमारी लग्जरी लाइफ, हमारे सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, उनके सभी भाव में फल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आपको एक बात और बता दें, आपके यदि हस्तरेखा संबंधी योग जानने हैं तो हमारे एक दूसरे चैनल अखिल हस्तरेखा पर जाकर आप देख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। पहला ग्रह घर होता है हमारा लग्न भाव, यह आपको पता होगा। इसके पहले हम देख लें कि उच्च राशि शुक्र ग्रह उच्च राशि के 12 अंक के होते हैं। 12 अंक पर उच्च राशि के होते हैं। स्वराशि मतलब स्वगृही 2 और 7 अंक पर होते हैं और नीच राशि में 6 अंक पर होते हैं। ये हमने जाना। अब हम करते हैं पहले घर से स्टार्ट। तो प्रथम खंड लग्न भाव भी कहलाता है। प्रथम खंड में यदि शुक्र महाराज हो तो क्या फल देंगे? तो प्रथम खंड में यदि शुक्र महाराज बैठे हों तो यह बहुत शुभ फल करते हैं। ऐसा व्यक्ति गौर वर्ण का होता है, सुंदर शरीर होता है। इसके कमर, पेट या कमर के नीचे के हिस्से पे कोई चिन्ह हो सकता है, कोई तिल वगैरह हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत शौकिया किस्म का होता है, बहुत विलासी होता है, सजने संवरने का बहुत शौकीन होता है और जैसे परफ्यूम, अच्छे कपड़े पहनना, ऐसा उसका शौक होता है। यह अपने आप में एक राजयोग भी बनाता है लग्न का शुक्र। इसी के साथ साथ व्यक्ति को सुखी ऐश्वर्यवान भी यह बनाता है। अब हम द्वितीय भाव में शुक्र की बात करें। एक बात और जान लें, यदि शुक्र के साथ यहाँ राहु की दृष्टि या राहु से युक्त हो तो व्यक्ति का रंग सांवला हो सकता है या हो ही जाता है। इसके बाद हम द्वितीय भाव धनेश की चर्चा करें। धनेश भाव की चर्चा करें तो धनेश यदि धन भाव में शुक्र हो, द्वितीय भाव में यदि शुक्र हो तो व्यक्ति मधुरभाषी होता है, अच्छा बोलने वाला होता है, मीठा बोलने वाला होता है, व्यक्ति धनी होता है, भाग्यवान होता है, सुंदर नेत्र होते हैं। यदि शारीरिक विशेषता की बात करें तो सुंदर नेत्र पाए जाते हैं उसके, दीर्घायु होता है। मगर इसके साथ साथ यदि यह 12 के अंक का उच्च राशि का या स्वराशि हो तो व्यक्ति को धनवान बनाता है। लेकिन यदि यह चंद्र से युक्त हो तो व्यक्ति को नेत्र रोग होने की संभावना हो जाती है। रतौंधी जैसे रोग हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई पापक ग्रह यदि बैठा हो तो भी धन की हानि यह कर देता है। अन्यथा की स्थिति में यह शुक्र द्वितीय भाव में अच्छा फल कारक होता है। तृतीय भाव में शुक्र महाराज की चर्चा करें कि शुक्र महाराज तृतीय भाव में क्या फल देंगे। तो तृतीय भाव में व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, अच्छा व्यक्ति बनाता है, धर्मात्मा बनाता है। साथ साथ में मेन है कि यह इसके भाई बहन का यह सुख देता है। इसके कई भाई बहन हो सकते हैं। यह चित्रकार भी हो सकता है, लेखन का कार्य भी यह करवाता है। साथ साथ यह घूमने फिरने वाला होगा। यह जहाँ तक बहुत घूमने फिरने वाला शौक होगा इसको। मगर यदि यह पापक ग्रह से युक्त हो, राहु केतु या अन्य मंगल वगैरह अन्य पापक ग्रहों से युक्त हो, अथवा किसी की राहु केतु जैसे पापक ग्रहों की दृष्टि हो तो फिर भाई या बहन के सुख से यह वंचित कर देता है। और पाप ग्रह से युक्त या निर्बल कमजोर शुक्र हो तो व्यक्ति के सौतेले भाई भी हो सकते हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह की चर्चा करें हम, शुक्र महाराज चतुर्थ भाव में क्या फल देंगे। आप एक बात बहुत अच्छे से जान ले, यह सामान्य फल है। आपके फल में अंतर भी हो सकता है, जो मैं बता रहा हूँ उसमें अंतर भी हो सकता है। वो तब अंतर होगा जब शुक्र के साथ कोई अन्य ग्रह साथ में बैठा हो, पाप ग्रह या शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो फल को बढ़ा देगा। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह से युक्त हो, यदि पाप ग्रह से युक्त हो या पाप ग्रह
देख रहे हो, दृष्ट हो, तो तो फल को वह उलट भी कर देगा या फल में कमी कर देगा। तो यह हम सामान्य फल देख रहे हैं। और अन्य पूरा विश्लेषण जब कुंडली का होता है तो सभी ग्रहों को हमें देखा जाता है, मगर अकेले शुक्र का यह फल हम देख रहे हैं। अभी हम युक्ति का फल नहीं देख रहे, मगर कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है जहाँ हमें युक्ति बतानी चाहिए, तो मैं आपको युक्ति भी बता देता हूँ साथ साथ में। चतुर्थ भाव की बात करें, चतुर्थ भाव में यदि शुक्र महाराज हो तो वो वाहन वाहन जमीन मकान का बहुत सुख देते हैं। यह अपने आप में एक राजयोग बनाते हैं, क्योंकि शुक्र 7वीं दृष्टि राज्य में पड़ती है, तो व्यक्ति को अच्छी किस्म की सर्विस मिलती है, उच्च पद प्रदान होता है, लग्जरी लाइफ होती है ऐसे व्यक्ति की, और व्यक्ति सुख सुविधा से संपन्न होता है। माता के भी सुख मत, मगर यदि यह पाप युक्त है, किसी पाप ग्रह के साथ युक्त है, यदि दृष्ट है, तो वह वाहन सुख मकान आदि से वंचित कर देगा। हो सकता है आप किराए के मकान पे आ जाए या किराए के मकान पे रहते हो। यदि शुक्र अस्त्र है तब भी आपकी सुख की कमी कर देगा, फल में कमी कर देगा। कमजोर है तब भी फल में कमी करेगा। नीच राशि का है, यदि 6 अंक का बैठा है यहाँ पे, तब भी वह वाहन जमीन मकान और माता को कष्ट देगा या इनसे वंचित कर देगा। अन्यथा की स्थिति में स्वराशि या उच्च राशि में होने पर यह सभी फल का कारक बनता है। मकान जमीन जायदाद वाहन माता सभी का सुख यह दे देगा। यदि हम पंचम भाव में शुक्र ग्रह की बात करें, पंचम भाव में कैसा फल देंगे, तो पंचम भाव में यह मुख्यतः यह घर संतान का होता है, बुद्धि का होता है, तो व्यक्ति की बुद्धि अच्छी रहती है, अच्छा विद्वान होता है व्यक्ति। साथ साथ में उसे संतान में उसे कन्या सुख प्राप्त होता है, और कन्या सुख उसके लिए बहुत शुभकर होता है। कन्या कन्या के जन्म के बाद उसके फल में वृद्धि हो जाती है, उसकी लाइफ और अच्छी हो सकती है, हो ही जाती है। इसके अलावा व्यक्ति कभी भी हो सकता है, व्यवसाय भी बहुत अच्छा होता है जिसका पंचम शुक्र बैठा हो। बस यह नीच राशि का या निर्बल या कमजोर या अस्त या पाप ग्रह से युक्त नहीं होना चाहिए। छठे शुक्र की बात करें, छठ में शुक्र क्या फल देगा, छठे ग्रह में क्या फल देगा, तो छठे ग्रह में शुक्र अच्छा नहीं माना जाता। इसमें स्त्री द्वारा कष्ट प्राप्त हो सकता है, काम सुख में कमी प्राप्त होती है, मूत्र संबंधी गुप्त रोग होने की संभावना बहुत होती है। इसके अलावा यह पर स्त्रीगामी होता है ऐसा व्यक्ति। यदि यहाँ पर स्वराशि का या उच्च राशि का उच्च अंक पे बैठा है शुक्र, तो व्यक्ति को शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, अन्यथा की स्थिति पे इसके शत्रु बहुत होते हैं। इसके बाद बात करें हम सप्तम भाव में शुक्र ग्रह बैठे हो तो क्या प्रभाव देंगे। सप्तम भाव में शुक्र ग्रह बैठे हो तो अच्छा प्रभाव देते हैं, सुंदर स्त्री प्राप्त होती है, वह स्त्री भी बुद्धिमान होती है, स्त्री से सुख प्राप्त होता है। इस जातक को यदि व्यवसाय यदि बिजनेस करना हो तो शुक्र संबंधी मतलब स्त्री संबंधी ऐसे कोई सामानों का व्यवसाय करे तो उसको अधिक लाभ मिलता है और उसको लाभ प्रदान होता है। इसके अलावा यदि यह पाप ग्रह से दृष्ट हो, यदि पाप ग्रह इसके साथ बैठे हो, राहु वगैरह इसके साथ बैठे हो, तो व्यक्ति को देर से शादी होती है या कभी कभी शादी नहीं भी होती है। तो यदि शुभ ग्रह ना देख रहे हो और पाप ग्रह से दृष्ट हो, राहु जैसे ग्रहों से दृष्ट हो, तो शादी में बाधा उत्पन्न होती है या बहुत ही विलम्ब से शादी होती है। वह व्यक्ति स्त्रियों से अधिकतर घिरा रहेगा, स्त्री प्रेमी रहेगा और स्त्री के प्रति रत रहेगा। इसके अलावा हम बात करें अष्टम भाव में शुक्र का प्रभाव क्या हो सकता है, तो अष्टम भाव में यदि शुक्र का प्रभाव देखें तो व्यक्ति के काम इच्छा की कमी करता है, साथ साथ में यह गुप्त रोग भी उत्पन्न कर सकता है, स्त्री से कष्ट मिलता है, साथ साथ में यह स्त्री को कष्ट भी देता है।
इसके अलावा यह व्यक्ति पर स्त्रीगामी भी होता है, अन्य स्त्रियों में रुचि रखता है। इसके अलावा इसको घूमने घूमने का शौक रहता है। साथ साथ में यह शत्रु भय युक्त रहता है। यह व्यक्ति को सभी हमेशा शत्रुओं का भय लगा रहता है, यदि यह पाप ग्रहों से युक्त और हो तब भी। नीच राशि का हो तो यह और बड़ा अधिक प्रभाव बताता है। इसके साथ साथ यदि व्यक्ति के अष्टम भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति की तीर्थ क्षेत्र में मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिकतर तीर्थ क्षेत्र में मृत्यु होती है। नवम भाव में शुक्र की बात करें कि नवम भाव में शुक्र महाराज बैठे तो क्या प्रभाव करेंगे। नवम भाव में यदि शुक्र महाराज बैठे हो तो व्यक्ति को आस्तिक बनाते हैं, गुणी बनाते हैं। गृहस्थ जीवन में यह बहुत रुचि रखता है, ध्यान देता है, स्त्री पुत्र वगैरह पे ध्यान रखता है। साथ साथ में यह धर्मात्मा भी होता है। यदि यह 12 के अंक का, 2 अंक का या 7 अंक का तो हो तो व्यक्ति को विशेष भाग्यवान भी यह बनाता है। अब हम बात करें दसम भाव में शुक्र की। दसम भाव में शुक्र महाराज बैठे हों तो क्या प्रभाव देंगे। तो ऐसे में व्यक्ति को काफ़ी कीर्तिमान स्थापित करता है। व्यक्ति यशस्वी होता है, तेजस्वी होता है, बहुत लोकप्रिय भी इसको व्यक्ति बनाता है, गुणवान भी होता है। ऐसे व्यक्ति अधिकतम न्यायाधीश या ज्योतिषी होते हैं। साथ साथ में यह उच्च पद की प्राप्ति भी दिलाता है यदि इसके साथ अच्छे ग्रह युक्त हो, शुभ ग्रह यह युक्त हो या दृष्ट हो तब। उच्च या स्वराशि में होने पर यह अपना पूर्ण फल दिखाता है। अब हम बात करें 11वें भाव की। 11वें भाव यानी लाभेश में यदि शुक्र महाराज बैठे हो तो क्या फल देंगे। शुक्र महाराज यदि 11वें भाव में बैठे हो तो व्यक्ति को विद्वान, स्वस्थ व सुखी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति स्थिर लक्ष्मीमान होता है, मतलब इसके यहाँ पैसा टिकता है। ऐसा नहीं होता कि हमने कमाया और एक हाथ से कमा रहा है दूसरे हाथ से लौटा रहा है, ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति के पास स्थिर लक्ष्मीमान होता है व्यक्ति। साथ साथ में व्यक्ति लोकप्रिय बहुत होता है, परोपकारी होता है, पुत्रवान बहुत होता है क्योंकि पंचम भाव को वह देख रहा होता है, तो पुत्रवान भी यह होता है। इसके अलावा यह स्थिर, यह लग्जरी लाइफ को भी यह बढ़ाता है। अब हम बात करें 12वें भाव में शुक्र ग्रह की। यदि शुक्र महाराज 12वें भाव में बैठे हों तो क्या प्रभाव दिलाएंगे। तो 12वें भाव में बैठे हो तो व्यक्ति को भोग विलासी तो बनाते हैं, पर स्त्रीगामी बनाते हैं। साथ साथ में है आलसी भी बनाते हैं, व्यक्ति को रोग उत्पन्न करवाते हैं यदि निर्बल या कमजोर होते हैं। साथ साथ में ऐसा व्यक्ति मितव्ययी होता है, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने वाला होता है, और यदि पैसे खर्च करेगा तो अपात्र पे ज़्यादा खर्च करता है पैसे। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति थिएटर वगैरह, जो सिनेमा घर वगैरह होते हैं या नृत्य भवन होते हैं, जो ड्रामा हाउस होते हैं, ऐसे व्यक्ति ऐसे घरों का निर्माण करते हैं या ऐसे व्यवसायों में अधिकतर पाए जाते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें यदि प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और दसम भाव में यदि शुक्र महाराज बैठे हों तो यह एक अपने आप में यह राजयोग होता है। मालव्य योग बनाते हैं, जिसे मालव्य योग कहते हैं, मालव्य योग बनाते हैं। और यह 12 या उच्च राशि के या स्वराशि के होने चाहिए, इन भावों में हों। और इन भावों में हो, प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, दसम भाव में। साथ साथ में यह 12, 2 या 7 के अंक पे हों, इन तो ये मालव्य योग बनाते हैं, जिससे व्यक्ति को लग्जरी लाइफ और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अच्छी सर्विस वह करता है अपने जीवन में, उच्च पद की उसको प्राप्ति होती है। तो आज हमने देखा 12 भाव में शुक्र के प्रभाव को हमने जाना। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके सभी सवालों का हम जवाब समय मिलते ही जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही। आपको ज्योतिष के अलावा आपको यदि हस्तरेखा पे करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हो, तो वहाँ से आप जा सकते हैं चैनल पर। आज का वीडियो यहीं तक। आप पर भगवान शिव कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।